जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है, माना जाता है कि इस व्रत के पुण्य से जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को इस व्रत के विषय में बताया था और व्रत रखने के लिए प्रेरित किया था। इस दिन व्रतधारी के सभी पापों का अंत होता है और उसके मन की हर इच्छा पूरी होती है। मोहिनी एकादशी का व्रत और पूजन करने से व्यक्ति के पापों का अंत हो जाता है, मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है। बहुत ही पावन और फलकारी एकादशी है। इसलिए आज इस वीडियो में आपको मोहिनी एकादशी व्रत की एक नहीं, दो नहीं, 3 पौराणिक कथाएं बताती हूँ। जो लोग व्रत ना कर सके वो भी एकादशी की पूजा करके व्रत कथा जरूर सुने। पूरे मन और भाव के साथ कथा सुने। इस कथा को सुनने मात्र से यज्ञ करने का फल मिलता है। कथा सुनते हुए हाथ में फूल, तिल, दक्षिणा जरूर रखें और प्रेम, मन और भाव से सुने। एक जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, एकादशी माता की जय। पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान मधुसूदन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके उपवास करने का क्या विधान है? कृपया करके ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो, जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कही थी। उसे मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार की बात है, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, इसलिए मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में ये एक बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महत्व सुनाता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा कलेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे राम, दुखी मनुष्यों को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को श्रद्धापूर्वक सुने। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में धृतिमान नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वो अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे पथिकों को सुख मिले। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि 5वां और सबसे बड़ा पुत्र था, पर वो अत्यंत पापी और दुष्ट था। वो वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता उससे वो जुआ खेलने में व्यतीत करता। वो बड़ा ही अधम था और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वो बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मद्यपान तथा मांस का भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब काफी समझाने बुझाने पर वो सीधे रास्ते पे नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। बाकी 4 पुत्र पिता की तरह बहुत ही नेक थे। घर से निकलने के बाद वो अपने आभूषण तथा वस्त्रों को बेच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वो भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वो पकड़ा गया।
सिपाहियों ने उसे वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वो दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने उसका कोई लिहाज नहीं किया और उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया और सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वो जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के निरीह जीवों को मार मार कर खाने लगा और बेचने लगा। एक बार वो भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकल पड़ा। किसी पूर्व जन्म के पुण्य कर्म ही होंगे कि वो भटकते भटकते कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख का महीना था। कौंडिल्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र से ही इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। वो जाकर महर्षि के चरणों में गिर पड़ा। पश्चाताप की अग्नि में जलते जलते वो कुछ पवित्र भी होने लगा। महर्षि को अपनी पूरी व्यथा बताई और पश्चाताप का उपाय जानना चाहा। वो अधम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए। कृपया कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वो गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके महत्तम के श्रवण व पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वो पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर है। एकादशी महत्तम समाप्तम। ओम श्री हरि नमो नारायणाय नमः। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच जब समुद्र मंथन हो रहा था तो मंथन से अमृत कलश प्राप्त हुआ। इस अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में विवाद छिड़ गया क्योंकि दोनों ही अमृत पीकर अमर होना चाहते थे। विवाद की स्थिति जब युद्ध की तरफ होने लगी तो भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। इस सुंदर स्त्री का रूप देखकर असुर मोहित हो गए। उस स्त्री ने असुरों को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवताओं ने अमर तत्व प्राप्त किया। मान्यता है जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इसीलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा होती है। बोलो मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु की जय। मोहिनी अवतार की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। अब आपको मोहिनी एकादशी व्रत की तीसरी कहानी बताती हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में हरिदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो ज्ञानी था पर बहुत क्रोधी स्वभाव का था। किसी बात पर माता पिता से मनमुटाव हो गया और वो घर छोड़कर जंगल की ओर चला गया। वहां उसने कुछ साधु संतों की संगति में रहना शुरू किया, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत ही रहता। एक दिन वो एक वृद्ध तपस्वी से मिला जो गंगा किनारे मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहे थे। हरिदत्त ने पूछा, गुरुदेव, मैं जीवन से दुखी हूँ, कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मन को शांति मिले। वो तपस्वी बोले, वत्स, मोहिनी एकादशी का व्रत कर। ये भगवान विष्णु की प्रिय तिथि है। इस दिन भगवान ने मोहिनी रूप में असुरों को मोहित कर अमृत देवताओं को दिया था। ये तिथि मोह माया से मुक्ति दिलवाने वाली है। हरिदत्त ने गुरुदेव के कहे अनुसार नियम पूर्वक उपवास किया, भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी दल अर्पित किया, कथा सुनी और रात्रि जागरण किया। व्रत के बाद जब उसने अन्न और वस्त्र दान किए तो उसके मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। वो आश्रम लौटा, संतों की सेवा करने लगा और उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। बाद में वो एक सम्मानित साधक बना और जीवन पर्यंत लोगों को मोहिनी एकादशी के व्रत का महत्व बताता रहा। मोहिनी एकादशी न केवल पापों से मुक्ति देती है बल्कि मन को निर्मल करती है। जो इस दिन श्रद्धा से उपवास, पूजा और दान करता है वो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाता है।
माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री चरणों में आप सबके मंगल की प्रार्थना करती हूँ। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो कृपा करना। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय। लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके एकादशी व्रत के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।